चलो भाई सुनो सब बच्चे, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। आज बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits losses and reserves। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स। अब ये क्या है एक बार समझो इसको, इधर देखो सब। मान लो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1। फिर ये काम करते गए और बाद में जाकर इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया, मान लो 3:2। अब एक बात समझना सारे बच्चे, यहां जिस दिन रेशियो चेंज हुई इस दिन इनके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ था, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस होता है बताओ, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ था। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये प्रॉफिट पड़ा हुआ था। जिस दिन रेशियो चेंज हुई उस दिन की बात कर रहा हूं, तो ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेशियो उनके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ था, मान लो 10,000 रुपए का। ये एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है पिछले सालों के किए गए, इकट्ठे किए गए प्रॉफिट्स। पिछले सालों के प्रॉफिट, या ये बोल लो जब से काम कर रहे थे और आज तक के जो टोटल प्रॉफिट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब आज इन्होंने रेशियो चेंज कर लिया है, तो क्या किया जाता है, ये जो प्रॉफिट पड़े हैं पहले हम इन प्रॉफिट को बांटेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट है कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? इस वाले से ना। तो बताओ ये प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बंटने चाहिए? पुरानी रेशियो में। तो जिस दिन रेशियो चेंज होती है ना उस दिन हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, जो ये प्रॉफिट पड़े हुए हैं हमारे पास, इन प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, पहले बांटो। क्योंकि आज अब से आपकी रेशो चेंज हो गई है, अब रेशो चेंज हो गई है, लेकिन आज तक के जो प्रॉफिट है, यहां से लेकर यहां तक के जो प्रॉफिट है, बताओ किस रेशो में बटेंगे? ओल्ड रेशो में। तो आज हम पहले प्रॉफिट को बांटेंगे। अब मैं प्रॉफिट को बांटने की एंट्री की बात करने जा रहा हूं। अब एक बात मुझे बताओ, प्रॉफिट बांट रहा हूं, प्रॉफिट बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी पार्टनर्स की। अब एक बात और बताना, कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब रेशियो चेंज होती है तो ये प्रॉफिट बांट दिए जाते हैं। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। और कौन सी रेशियो में? ओल्ड। पुराने टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं ना, इसलिए ओल्ड रेशियो में बटेंगे। तो अब उसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ, क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी ना, तो पार्टनर्स को क्या करूंगा? क्रेडिट। कौन कौन पार्टनर्स हैं यहां पर? अगर मैं इसी की एंट्री पास कर रहा हूं तो ये बनेगी 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। अच्छा कितने प्रॉफिट बांटे हैं? 10,000। कौन सी रेशियो में? 1:1। तो कितना कितना आएगा? 5,000 और 5। चलो क्रेडिट तो करा दिया। अब डेबिट की बात करते हैं, बताओ डेबिट कौन होगा? ये बांटा है ना हमने, ये बांटा है ना हमने, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बांटा। तो क्या अब ये खत्म हो गया? तो डेबिट कर देंगे इसको, खत्म। ये लो, तो डेबिट होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था ये? 10,000। तो हमारी एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, और नरेशन लिखेंगे इसकी बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल सिंपल है। और सुनो, मान लो ऐसा था प्रॉफिट, जिस दिन रेशियो चेंज हुई उस दिन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस।
डेबिट बैलेंस मींस लॉस। तो इस लॉस को भी देखो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों इकट्ठे तो कभी नहीं होंगे। मैं ये बोल रहा हूं प्रॉफिट होता तो ये एंट्री होती। अब मैं बोल रहा हूं मान लो इस दिन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था हमारे पास। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस। तो लॉस को बांटने की एंट्री क्या होगी बताओ? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। लॉस से कैपिटल क्या होगी बताओ? कम। और कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो अगर लॉस की एंट्री की बात करूं तो क्या लॉस की एंट्री ये बनेगी? जल्दी बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू पी एंड एल। क्योंकि पी एंड एल का मेरा डेबिट बैलेंस था, अब बांट दिया, खत्म हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मान लो 10,000 रुपए का था तो हमारी ओल्ड रेशो में बांटेंगे 5,000, 5,000, 10,000, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपल है बिल्कुल, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये वाला। मान लो ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेशो हमारे पास जनरल रिजर्व पड़े थे। जनरल रिजर्व पड़े थे 6,000 रुपए के। ये बताओ जनरल रिजर्व प्रॉफिट होते हैं या लॉस? ये भी प्रॉफिट का पार्ट है, ये भी हमारे प्रॉफिट है। तो ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन जनरल रिजर्व को भी क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। कौन से पार्टनर्स, कौन से रेशियो? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो बताओ बांटने की एंट्री बताना। फिर से प्रॉफिट बांट रहा हूं मैं, प्रॉफिट बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये लो, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, और डेबिट कौन होगा? हाँ, क्योंकि जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मैंने बांट दिया तो खत्म हो गया, क्या हो गया? वो डेबिट हो गया। तो ये एंट्री बनी जनरल रिजर्व 6,000, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 3,000, 3,000। नरेशन की अगर बात करूं, इसकी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, फटाफट से कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी करो इसको, हेडिंग लिखो और तीनों की एंट्री पास करो। एक बुक दिखा दो, एक बुक दिखाओ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो सारे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 11 नित्य वाला है, नित्य। क्वेश्चन नंबर 11 नित्य वाला पढ़े? चलो सब बच्चे ध्यान सुनना, क्या था? ध्यान सुनना जरा, क्या था? नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। कौन सी रेशो दे रखी है ये? ओल्ड, 1:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। ये कौन सी रेशो दे रखी है? न्यू रेशो। तुम्हारे सामने ओल्ड रेशो है, तुम्हारे सामने न्यू रेशो है, फिर आगे बोलते हैं। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड ए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट को अंडरलाइन कर लो। जल्दी बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दे रखा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब क्या है? ये प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दे रखा है बताओ? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, और क्वेश्चन कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वो कह रहा है इस प्रॉफिट को बांटने की एंट्री पास कर दो। क्या बनेगी एंट्री बताओ? ये बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहां लिखोगे 1.5 लाख रुपए टू नित्यास कैपिटल और टू आनंद, और ओल्ड रेशियो में बांट देना। ओल्ड रेशियो इक्वली है तो 1.5 लाख को बांटोगे 75,000, 75,000। तो है कितना आसान है। अच्छा एक बात बताना, कहां दे रखा है लॉस? आंसर दे रखा है वो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पीएनएल का क्रेडिट मतलब होता है प्रॉफिट, पीएनएल का डेबिट होता है लॉस। खाली पीएनएल बोले, कुछ भी ना बोले तो प्रॉफिट मांगते हैं। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर? ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना ये वाला तो। और सब बच्चे मुझे 12वां क्वेश्चन करके दिखाओ, ओम एंड शिव वाला, जल्दी से। अब मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें खुद करना है। क्वेश्चन ओम और शिव वाला है, फटाफट से कर दो। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 करो, ओम और शिव वाला, जल्दी जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 12, ओम एंड शिव। एक आधे मिनट से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ये आधे मिनट का है क्वेश्चन बस। इसमें कौन सा बैलेंस दे रखा है? पीएनएल का डेबिट बैलेंस, लॉस है ना, बांट दो। चलो अगली ट्रीटमेंट पर आ जाओ। हो गया होगा सबका वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। अगला कॉन्सेप्ट, सब बच्चे थे, ध्यान दे दो भाई। अगला कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोले या फंड बोले, सेम ट्रीटमेंट होनी है। शॉर्टकट में इसको क्या बोलूंगा मैं? WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तुम्हें पेपर में शॉर्ट नाम यूज नहीं करना है, पूरा नाम यूज करना है। आ जाओ सब बच्चे, अब जरा समझो, इधर ध्यान देंगे सब। अभी है क्या हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में वर्कर्स भी काम करते होंगे? जल्दी बोलो, करते होंगे। मान लो हमारी एक फैक्ट्री भी है और फैक्ट्री पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है। मान लो काम करते करते किसी का हाथ आ गया मशीन में, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो बताओ क्या फर्म को उसको पैसा देना पड़ेगा? यस। काम करते टाइम किसी वर्कर का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्म को उसको क्लेम देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो फर्म पहले से क्या करती है, एक रिजर्व बना के चलती है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बनते कैसे हैं? फर्म क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से, मान लो फर्म का प्रॉफिट थे 1 लाख रुपए के, फर्म क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा ट्रांसफर कर देती है। मान लो 1 लाख में से 20,000 अलग से ट्रांसफर कर दिए, कहां पर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। प्रॉफिट में से रिजर्व बना दिया, और इस रिजर्व को कहां यूज करेगी फर्म? किसी का नुकसान हो गया तो उसका जो लॉस हो जाएगा उसकी भरपाई के लिए यूज किया जाएगा। इस रिजर्व को यूज किया जाएगा कि कहीं किसी वर्कर का, किसी इंप्लॉय का नुकसान हो गया तो उसके लॉस की भरपाई करने के लिए इस पैसे को यूज किया जाएगा। एक आंसर देना, ये बताओ, ये जो रिजर्व, देखो रिजर्व होते हैं 2 टाइप्स के, एक तो होते हैं जनरल रिजर्व और एक और होते हैं, नाम याद है किसी को? एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व, ये बताओ, ये जो WCR है ये जनरल रिजर्व है या स्पेसिफिक? ये स्पेसिफिक रिजर्व कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है। WCR इज ए स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो उसी काम के लिए यूज होंगे जिसके लिए वो बनाए गए हैं। ये जो WCR है किसके लिए बनाए गए हैं? कि किसी वर्कर का नुकसान ना हो जाए, उसको देना पड़ेगा। इस पैसे को कहीं और यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं जनरल रिजर्व की, तो जनरल रिजर्व का पैसा आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें रेस्ट्रिक्शंस है। ये पैसा सिर्फ किसके लिए यूज होगा? वर्कमैन के नुकसान को भरपाई करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए। तो ये कौन सा रिजर्व, एक एक नंबर में पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो ये कौन सा रिजर्व हो गया? स्पेसिफिक रिजर्व। तो अब हम उसकी ट्रीटमेंट की बात करने जा रहे हैं। इसमें 4-5 केसेस कवर करेंगे। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, मान लो ऐसा था, ए और बी पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो दे रखी है मान लो 1:1, न्यू रेशियो दे रखी है मान लो 3:2, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखे हैं मान लो 10,000 रुपए के। इतना तो क्वेश्चन में सेम रखूंगा सभी केसेस के लिए। अब बार बार मैं केस चेंज करूंगा,
उसमें बस एक ही बात ऐड कराऊंगा, सब बच्चे सुन लो ध्यान से। केस 1 देखो पहले। तो केस 1 में मैंने बोला देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट। ध्यान से सुनना सब बच्चे। केस 1 सॉल्यूशन, ए और बी पार्टनर से ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, रिजर्व दे रखे हैं 10 के, और क्वेश्चन कहता है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट WCR, किसी का कोई नुकसान नहीं आया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी फर्म को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। या इस बात को मैं ऐसे बोल दूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होगा, अगर क्वेश्चन बोलेगा नहीं तो हम क्या मानेंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं आया, यही मान के चलेंगे हम। एक बात मुझे बताना, किसी का कोई जब नुकसान हुआ ही नहीं है तो ऑन द डेट ऑफ चेंज, ये सारा काम कब हो रहा है, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेशो। तो बताओ जब किसी का नुकसान हुआ ही नहीं है तो इन WCR को क्या करेंगे, हम बांट देंगे। किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ये भी ओल्ड टाइम पीरियड के पड़े हुए हैं हमारे पास। अगर किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, अरे बांटो भाई, अब से आपकी रेशो चेंज हो गई है, अब से आप 3:2 में बांटोगे, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा। लेकिन एक बात बताओ, आज तक के जो प्रॉफिट लॉस है वो किस रेशो में बंटने चाहिए, ओल्ड में ना। किसी का नुकसान हुआ ही नहीं है तो WCR को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। कौन से पार्टनर्स, कौन सी रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अब मैं उसके एंट्री की बात करने जा रहा हूं। एक बात बताओ, ये भी तो प्रॉफिट का पार्ट ही है, एक तरीके से मैं प्रॉफिट बांट रहा हूं। अच्छा बताओ, प्रॉफिट बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करवाऊंगा, तो ए और बी तो क्रेडिट हो जाएंगे टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। अच्छा डेबिट को कितना कितना बटेगा, पहले बोलो। 5-5 ओल्ड रेशो में बांटना है, 5000। अच्छा बताओ डेबिट कौन होगा, WCR, क्योंकि बांटा हमने, WCR का क्रेडिट बैलेंस था, बांट के खत्म हो गया, WCR डेबिट 10,000। और इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई दिक्कत है इसके अंदर, नरेशन तो लिख लोगे तुम। अच्छा अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो कैपिटल करंट लिख देंगे, ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी। केस 1 तुम जल्दी जल्दी कॉपी करो, या फिर यहां लिखवा देता हूं, ये तो केस सुन लो। केस 2 समझो सारे बच्चे, इकट्ठा कॉपी करना, जितने मैं यहां पर करा पा रहा हूं करा देता हूं पहले। केस 2 सारे बच्चे ध्यान देंगे। केस 2, अब एक चीज सुन लो, इतना जितना मैंने ये बॉक्स बना रखा है इतना तो सेम रहेगा, मैं बार बार पता ये केस चेंज करूंगा बस। केस 1 में मैंने बोला कोई क्लेम नहीं आया, अब मैं बोल रहा हूं देयर इज ए क्लेम ऑफ ₹2000 अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सॉल्यूशन, अब जल्दी जल्दी बताओ क्लेम कितना आया, 2000 का। 2000 का क्लेम आने का मतलब होता है किसी का नुकसान हुआ है और फर्म को पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ेगा, 2000। एक बात मुझे बताओ, पहले तो बता दो डेबिट कौन होगा, WCR। WCR तो हमेशा ही डेबिट होगा क्योंकि वो क्रेडिट होता है बैलेंस उसका। WCR का जो रिजर्व है क्रेडिट बैलेंस होता है, बांट रहा हूं, खत्म हो गया डेबिट। WCR तो हमेशा ही डेबिट होगा सब एंट्री में। कितने का WCR था, 10 का। मुझे एक बात बताओ क्लेम कितना आया। अच्छा क्लेम आने का मतलब क्या फर्म की लायबिलिटी बन गई, पैसा देना पड़ेगा, जल्दी बोलो। क्लेम आने का मतलब है नुकसान हुआ है और फर्म को पैसा देना पड़ेगा, तो क्या ये फर्म की लायबिलिटी बन गई, तो इसको लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या क्रेडिट करवाएंगे, ऐसे बोलेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पूरा नाम लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम आया बताओ। अब एक बात मुझे बताना, रिजर्व 10 के थे, 2000 का क्लेम आ गया, अभी भी हमारे रिजर्व में कितना बच गया, 8000। उसको क्या करेंगे, बांट देंगे। किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो जितना क्लेम होता है ना उसके ऊपर का बैलेंस बढ़ जाता है। यहां पर क्लेम ही नहीं आया तो सारा बढ़ गया। यहां पर 2000 क्लेम आया, ठीक है, उसको हटा दो, अब जो बच गया वो बटेगा टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। 8000 बचा हुआ है, 4000 बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई दिक्कत है किसी को, इधर आ जाओ, यहां पर एक केस और करा दूंगा मैं। केस 3 सब बच्चे ध्यान देंगे। केस 3 ये समझना जरा,
देयर इज ए क्लेम ऑफ ₹10,000 अगेंस्ट WCR सॉल्यूशन। अब ये बता दो, अब क्लेम कितना आया हुआ है ना? इधर देखे सारे बच्चे, पहले तो WCR क्या होगा? WCR कितना था? 10 का। अच्छा, क्लेम कितना आया? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10 का। अरे भाई 10 का ही रिजर्व था, 10 का ही नुकसान हो गया, तो क्या पार्टनर्स में कुछ बटेगा? कुछ भी नहीं बटेगा। तीनों केस समझ में आ गए? कोई दिक्कत किसी को? मैं इसकी नरेशन लिखोगे, बीइंग क्लेम रिकॉर्डेड। अब बांटा नहीं है ना, मैं डिस्ट्रीब्यूटेड बोलूंगा तो फिर अच्छा लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड यहां बट रहा है, और वैसे तुम चाहो तो बीइंग WCR एडजस्टेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के समझ में आ गए? फटाफट से कॉपी करो जल्दी से, अभी और भी केसेस हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। पहले हम WCR बनाएंगे, उसके बाद बांटेंगे। फिर तीनों केस को फटाफट से सब कॉपी कर लो। अभी 1-2 केस और हैं। केस 4 देखो सब, इधर देखो सब। केस 4, देयर इज ए क्लेम ऑफ ₹12,000 अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सॉल्यूशन। सारे बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे भाई। अच्छा बताओ, रिजर्व कितने के थे? 10,000। और क्लेम कितना आ गया? ज्यादा क्लेम आ गया है ना। अभी तक देख रहे थे या तो क्लेम उतना ही आ रहा था या फिर कम आ रहा था, अब ज्यादा क्लेम आ गया रिजर्व से, तो क्या होगा? आ जाओ पहले एंट्री सब बच्चे ध्यान देंगे। बताओ WCR क्या होगा? कितने से? वो था ही मेरे पास 10 का, तो उससे ऊपर तो डेबिट हो ही नहीं सकता। अच्छा, 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया? क्लेम 12,000 का आ गया। सब बच्चे ध्यान से सुनना, अब नई बात आने वाली है यहां पर। अब नई बात आने वाली है। क्या रिजर्व से ज्यादा क्लेम आ गया? तो 2,000 का तो नुकसान हो गया और ज्यादा हमारा, है ना। ये जो 2,000 का लॉस हो गया, ये जो 2,000 रुपए का लॉस हो गया, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एक सेपरेट अकाउंट में, जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है क्या? पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। अभी बस इतना सा समझ लो, जो भी ये नुकसान हुआ है, इस नुकसान को कहां पर ट्रांसफर करते हैं? रीवैल्यूएशन। ये होता क्या है? पूरी क्लास लगाएंगे इसके ऊपर, सीखेंगे आने वाली क्लास के अंदर। अभी बस इतना समझ लो। अब और सुनो ध्यान से, इसके नरेशन तो बोलोगे, बीइंग क्लेम रिकॉर्डेड। अभी इस वाले केस में एक एंट्री और भी बनेगी। ये जो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया है 2,000 रुपए का, इस लॉस को बांटना पड़ेगा। कौन से पार्टनर्स, कौन सी रेशो? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अब एक बात बताना, मैं ये बांटने जा रहा हूं बच्चों, इसको बांट रहा हूं मैं। ये जो लॉस है, लॉस बांटूंगा तो कैपिटल कम होगी तो डेबिट करवाऊंगा। कौन कौन पार्टनर्स? ए और बी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसको बांटा है ना, ये डेबिट है, बट के खत्म हो गया, क्रेडिट हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस वाले केस में 2 एंट्री पास होती है, ये वाली। 2,000 का लॉस था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 1:1, यानी 1,000 और 1,000 बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई दिक्कत किसी को? केस 4 ही हो गया। फटाफट से कॉपी कर लो, एक केस हो रहा है। रिजर्व कितने के थे? क्लेम कितना आया? रिजर्व डेबिट कितने से होगा? जितना पड़ा था 10,000। अच्छा, क्लेम कितना आ गया? 12,000। क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई ना, तो क्या 2,000 का नुकसान और हो गया हमारे पास। इस नुकसान को कहां ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन। ये होता क्या है, इसके बारे में पूरी डिस्कशन जाएगी अगली क्लास के अंदर, ये होता क्या है। और अब एक एंट्री और पास होगी, जो ये लॉस है रिवैल्यूएशन का, इसको भी बांटेंगे पार्टनर्स में। इस लॉस को बांटूंगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम, डेबिट पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। दोनों एंट्री पास करनी पड़ेगी।
जल्दी जल्दी कॉपी करो, केस 5 आएगा। हो गया। हो गया सबका? चलो केस 5 ये सबका हो चुका है। एक केस और देख लो, केस 5। सब बच्चे ध्यान सुनना। अब मैं ये बोल रहा हूं, इधर इधर देख लो, एक बार समझ लो। अभी तक चारों के चारों केसेस में मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। अब मैं कह रहा हूं नहीं है, यही नहीं है, ये लो, ये गायब कर दिया। मतलब हमने कोई रिजर्व नहीं बनाया और क्लेम आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना, रिजर्व बनाया नहीं और क्लेम आ जाए। तो रिजर्व नहीं बनाया और क्लेम आ गया। कितने क्लेम आया? 12। इधर देखो सारे बच्चे, इधर ध्यान लगाएंगे, 1 मिनट का खेल है। अब जब रिजर्व था ही नहीं तो ये रिजर्व तो आएगा नहीं एंट्री में। हटा दो इसको यहां से, इसको यहां से मैंने हटा दिया, लेकिन क्लेम आ गया। तो बताओ ये सारा का सारा क्लेम कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो ये 2 की जगह अब कितना हो जाएगा? 12। नहीं आई बात समझ में? बहुत सिंपल होगी बात। अब ये 12,000 बांट देंगे, 12,000 को 6,000। ये तो बहुत आसान हो गया, ये लो, हो गया। सिंपल है, फटाफट से कर लो। मिल रहा है ना और भी क्लोज? फटाफट से कर लो इसको कॉपी। हो गया? अब बुक दिखा दो, एक बुक दिखा दो, दिखाना। सब बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13। अभी जो किया था ना 12वां क्वेश्चन शिव वाला, उसका अगला क्वेश्चन ये है 13। स्पीड बढ़ाओ, जल्दी कॉपी करो। हो गया सबका? चलो सब बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। आ जाओ जल्दी से। कहता है ए बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। क्या ये ओल्ड रेशियो दे रखी है? फिर आगे बोलता है डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। न्यू रेशियो दे रखी है। फिर आगे बोलता है गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन पहला नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, क्वेश्चन साइलेंट है ना। तो बताओ कोई क्लेम आया है या नहीं आया? नहीं आया। तो क्या करेंगे इस केस में? सारे रिजर्व को बांट देंगे। तो जो ये WCR पड़े थे हमारे पास 1,20,000 के, इसको बांटेंगे किस किस में? तीनों में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अच्छा, अब इसका जो दूसरा केस है वो देखो। फिर बोल रहा है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट। इसका भी आंसर सेम ही होगा। पहले में बोल रहा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तब भी बटेंगे। दूसरे में बोल रहा है कोई क्लेम आया नहीं है, तब भी बटेंगे। क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। हम दोनों का आंसर सेम रहेगा, होमवर्क में कर लेना। अब इसके बाद 14 नंबर पर आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ सब बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। कहता है, ध्यान से सुनना, कहता है एक्स वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो है, तुम्हारे पास न्यू रेशियो है। फिर आगे बोलता है गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ रुपीज 1,20,000। रिजर्व कितने के थे? 1,20,000। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ रुपीज 80,000 अगेंस्ट। रिजर्व कितने के थे? 1,20,000। क्लेम कितना आया? और बाकी रिजर्व को क्या करेंगे? बांट देंगे। बहुत आसान है। ये वाला क्वेश्चन फटाफट से अभी कर दो, फटाफट से करके दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन 14 करे सारे बच्चे, 1 मिनट का है बस, जल्दी जल्दी कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 सर शॉर्ट फॉर्म लिख दे वर्क अभी तो लिख दो, पेपर में या टेस्ट में मत लिखना, नंबर कटेंगे। पूरा पूरा नाम लिखना है, जल्दी करो। क्वेश्चन 14 फटाफट से। हो गया सबका ये? एक बार आएंगे सब बच्चे, क्वेश्चन 15 पर आना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ, अशोक वाला। चलो, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ सब, क्या बोलता है सुनो सारे बच्चे ध्यान से। कहता है अशोक भीम एंड चेतन, ध्यान देंगे सब। अशोक भीम एंड चेतन हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये कौन सी रेशियो दे रखी है? ओल्ड। डिसाइडेड टू शेयर profits in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2024। न्यू रेशियो दे रखी है। फिर आगे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व existed at rupees 1,20,000 in the balance sheet as on 31st March 24। तो बताओ WCR कितने पड़े थे हमारे पास? 1,20,000 का WCR पड़े हुए थे। फिर आगे बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आया वो 1,50,000 का। रिजर्व कितने के थे? 1,20,000 के। और क्लेम कितना आ गया? 1,50,000। तो 30,000 का जो नुकसान हो गया वो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन। फिर एक एंट्री और बनेगी, क्या इस केस में 2 एंट्री बनेगी? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR। फटाफट से कर दो सब बच्चे, इस क्वेश्चन को भी करो फटाफट से, फटाफट से कर दो इस क्वेश्चन को भी।